एपिसोड 3 में आलिया शाम को घर लौटती है और अपनी बड़ी बहन माशा को आवाज देती है। माशा आलिया को गले लगाते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, जापान में मुझे माशा नहीं ओनी बुलाना। रूम में माशा पूछती है, तुम आज कुछ ज्यादा उदास लग रही हो। आलिया माशा से कहती है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस आज गुजे की बचपन की दोस्त से मिली। माशा कहती है, अब मैं समझ गई, जब भी गुजे की बात आती है तुम ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हो। माशा फिर आलिया से पूछती है, क्या तुम गुजे को पसंद करती हो? लेकिन आलिया मना कर देती है और कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों बस दोस्त हैं। माशा एक डेविल स्माइल देते हुए पूछती है, लेकिन कोई लड़का तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हें तो सारे लड़के अलसी लगते हैं। आलिया माशा से कहती है, गुजे सारे लड़कों से अलग है। इसके बाद आलिया माशा से अपने पास्ट की कुछ बातें बताती है। उसके मिडिल स्कूल में एक फेस्टिवल शुरू होने जा रहा था, इसीलिए उनकी क्लास टीचर फेस्टिवल के लिए क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करती हैं और फेस्टिवल के लिए हर ग्रुप को असाइनमेंट देती हैं। जो भी ग्रुप जीतेगा उसे अच्छे क्लास पॉइंट्स मिलेंगे। आलिया अपने ग्रुप में बहुत सीरियस होकर काम करती है और सिर्फ 2 दिन में ही अपना असाइनमेंट पूरा कर देती है। लेकिन जब वह ग्रुप के दूसरे स्टूडेंट्स से असाइनमेंट के बारे में पूछती है तो हर कोई कहता है कि उनके पास अभी 1 हफ्ता बाकी है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आलिया जरूरत से ज्यादा सीरियस हो रही है, जो आलिया को बुरा लगता है। असाइनमेंट कलेक्ट करने के दिन आलिया को छोड़कर ग्रुप में कोई भी स्टूडेंट असाइनमेंट पूरा नहीं किया था, जिसके वजह से उनका ग्रुप फेल हो जाता है। उसके बाद आलिया अपनी स्कूल चेंज कर देती है और एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर जापान के एक स्कूल में ज्वाइन करती है। स्कूल के सबसे मुश्किल ट्रांसफर एग्जाम क्लियर करने की वजह से क्लास के सारे स्टूडेंट्स आलिया से इम्प्रेस हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं, तुम्हें जापान की लैंग्वेज कैसे पता? आलिया बोलती ही कि वो 5 साल जापान में थी। आलिया तब गुजे को पहली बार क्लास में देखती है, जो कि सो रहा था। आलिया गुजे से कहती है, क्लास शुरू हो चुकी है। गुजे आलिया से पूछता है, अरे तुम वही हो ना जिसने ट्रांसफर सेरेमनी में स्पीच दी थी? आलिया नोटिस करती है कि गुजे किताब लाना भूल गया था, इसीलिए वह अपनी दोस्त से किताब शेयर करने के लिए कहता है। और रनिंग एक्सरसाइज में वह सिर्फ सोते सोते चल रहा था, क्लास में भी एक्टिव नहीं था, बस ज्यादातर वक्त सोता रहता है। गुजे को इस हालात में देखकर आलिया सोचती है, शायद अलसी लोग हर जगह होते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में भी। कुछ दिन के बाद स्कूल में फेस्टिवल के लिए काम शुरू होता है। आलिया यहाँ भी बहुत सीरियस होकर काम करती है। कुछ स्टूडेंट्स बात करते हैं कि यह सिर्फ स्कूल फेस्टिवल ही तो है, इसके लिए इतनी सीरियस होने की जरूरत नहीं। ये सब सुनकर आलिया थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी पुरानी स्कूल में भी ठीक ऐसा ही हो रहा था। कुछ देर के बाद गुजे वहाँ आता है और आलिया से कहता है, देर हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। पर आलिया कहती है, मुझे कुछ और टाइम लगेगी और मैं ये काम अकेले कर लूंगी। गुजे कहता है, तुम्हें इतना सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं, कल हैंडीकैप डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम बनाने में हमारी मदद करेंगे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेस्टिवल के काम के लिए और भी मोटिवेट होंगे। और फेस्टिवल पूरे स्कूल के लिए होता है, तो तुम्हें अकेले मेहनत करने की जरूरत नहीं। आलिया गुजे से कहती है, मैं बस अपनी बेस्ट देना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए कोई मेरी मदद करे या न करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या यह करना गलत है? गुजे कहता है, तुम गलत नहीं कर रही हो, तुम बस गलत काम पर अपनी एनर्जी बर्बाद कर रही हो। तुम्हें सारे काम अकेले करने की बजाय सारे स्टूडेंट्स को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। आलिया को धीरे धीरे अपनी गलती समझ आती है और वो घर जाने के लिए भी राजी हो जाती है। फेस्टिवल के दिन गुजे साइड में बैठे हुए स्टूडेंट्स को डांस करते हुए देख रहा था। तभी आलिया आकर गुजे के पास बैठ जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। गुजे पूछता है, तुम डांस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं की? क्या तुम्हें डांस नहीं आती? आलिया कहती है, ऐसा कोई भी डांस फॉर्म नहीं जो मुझे नहीं आता। उसके बाद आलिया बोलती है, क्योंकि तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ मांगना चाहिए। गुजे कहता है, अगर ऐसा बात है तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुलाऊं। आलिया कहती है, पर ऐसा करने से तुम्हारा क्या फायदा? गुजे कहता है, क्योंकि तुम क्लास में सबकी क्रश हो, इसलिए अगर सिर्फ मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुलाऊंगा तो मैं पूरे स्कूल में फेमस हो जाऊंगा। आलिया कहती है, तुम बहुत अजीब हो। उसके बाद कुछ लड़के आलिया को उनके साथ डांस करने के लिए कहते हैं, पर आलिया उन सबको मना कर देती है। तभी गुजे आलिया को लेकर डांस करने के लिए पूछता है और कहता है कि उसी ने तो कहा था कि उसे डांस की सारी फॉर्म आती है। आलिया हाँ कहकर गुजे के साथ डांस करती है। अगली सुबह गुजे स्कूल में सो रहा था। गुजे नोटिस करता है
कि आलिया उसे कब से घूर रही थी। गुजे पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे कोई सड़ी हुई सब्जी देख ली हो। आलिया कहती है, हाँ, और उसमें से बदबू भी आ रही है। फ्लैशबैक प्रेजेंट में आता है और आलिया माशा से कहती है कि इसी तरह उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी। माशा कहती है, तुम दोनों की तो काफी अच्छी लव स्टोरी है। आलिया और गुजे की कहानी सुनकर माशा को उसकी बचपन की दोस्त शाह की याद आती है। आलिया कहती है, तुम्हारी बोरिंग स्टोरी सुनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। नेक्स्ट दिन गुजे युकी की तरफ से काम करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट केंजाकी कहता है कि तुम आज माशा को स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के लिए सामान खरीदने में उसकी मदद करोगे। माशा खुद को गुजे से इंट्रोड्यूस करवाती है। गुजे की बात सुनकर माशा को कुछ याद आता है, इसीलिए माशा गुजे से उसका पूरा नाम बोलने के लिए कहती है। गुजे का पूरा नाम सुनकर वो उसके बारे में और भी सोचने लगती है, पर गुजे से कुछ नहीं कहती और दोनों सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं। माशा कहती है, हर मेंबर के लिए एक एक पपीट ले जाते हैं। गुजे मना करता है और कहता है कि चाहे सबको पसंद आ जाए, पर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आएगा और इस तरह के डॉल्स से काउंसिल ऑफिस थीम पार्क जैसा लगेगा। माशा एक डाल निकालकर गुजी से बोलती है, यह पपेट बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा लग रहा है। और यह एपिसोड यहीं खत्म होती है। यह एपिसोड तुम्हें कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना, और कौन सा एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो।